राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सौरभ और आपका अपने चैनल ट्रू टॉक्स पर स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ और किस्से लेकर आता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नई वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी है 3 सहेलियों की, प्रिया, अंजलि और सुनीता। तीनों अच्छी सहेलियां थीं और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को एक साथ जारी रखने का फैसला किया, जो फैसला उनके लिए एक भयानक सपना बन गया। वह एक रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बन गई, जो वह आज तक नहीं भूल पाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि, प्रिया और सुनीता बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक साथ एक ही हॉस्टल में जारी रखने का फैसला किया। वह हॉस्टल पहाड़ों से दूर शांत जगह पर था। वहां जाकर वह अपनी क्लासेस के लिए बहुत उत्साहित थी। वहां रहकर वह अच्छे से पढ़ाई कर ही रही थी, पर सेमेस्टर जैसे जैसे बढ़ रहा था, हॉस्टल में अजीब घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई। दरवाजे पर कोई दस्तक देता, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, दरवाजों में फुसफुसाने की आवाज़ आती, कमरों के कॉरिडोर से किसी के चींकने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कमरों में डरावनी परछाई नाचती दिखाई देती थी। वह तीनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी और अपना ध्यान पढ़ाई पर देना चाहती थी। मगर एक रात ऐसी आई जिसकी तस्वीर अंजलि, प्रिया और सुनीता के मन में बस गई। उनके कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो रही थी और चालू हो रही थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई और है, तो उन्होंने कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। मगर अफसोस, कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और वह तीनों कैद हो चुकी थी। अचानक उनके सामने एक भूतिया आकृति आई, जिसकी आंखें चमक रही थी। वह आकृति हॉस्टल की एक पुरानी निवासी की कहानी बता रही थी। वह निवासी एक लड़की थी जो उस हॉस्टल में दर्दनाक मौत मरी थी। वह एक आत्मा थी जो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसकी आखिरी रेस्टिंग प्लेस को डिस्कवर किया, जानी कि प्रिया, अंजलि और सुनीता। वह लड़कियां अब फंस चुकी थी और आत्मा की प्रेजेंस उनका दम घोट रही थी। उनकी उम्मीदें खत्म होने की वाली थी कि अचानक तीनों एक दरवाजे की तरफ भागी और उन्हें आत्मा से छुटकारा मिला। उन्होंने वहां कभी न जाने की कसम खाई। साल बीतते गए पर वह तीनों इस बात को कभी नहीं भूल पाई। उस हॉस्टल के राज हॉस्टल के अंदर ही छिपकर रह गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी पर।